हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये वीडियो स्पेशली नवंबर 22 और उसके बाद वाले अटेम्प्ट्स के लिए बनाई गई है। आई नो अभी मई 22 वालों के लिए 1.5 डेज का पूरा प्लान चल रहा था कि किस तरीके की उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 1.5 डेज वाली। बट उसके साथ ही फिर मुझे क्या हुआ, मैसेज आने लगे कि हमारे अप्रैल और मई, जैसे कि अभी चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल और मई में क्या होता है, लीव्स मिलने लगती है आर्टिकलशिप से बच्चों को, और उनको ये लगता है कि अब हमारे पास 5 या 6 मंथ्स बाकी है, तो हमारी स्ट्रेटेजी उसमें कैसी होनी चाहिए, हम लोगों को कितने रिविजन्स प्लान आउट करना चाहिए, हर एक रिविजन में हमें कितना टाइम देना चाहिए, हर एक रिवीजन में हमें किस तरीके का क्या क्या कवर करना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज रेफर करें, क्या क्या रिवीजन वीडियोस देखें। तो वो सब क्वेश्चंस आ रहे थे। इसके लिए स्पेशली मुझे 2 3 बच्चों ने मैसेज किए लिंक्डइन वगैरह पे, कमेंट्स भी कर रहे थे एक मेरी पोस्ट वगैरह पे कि प्लीज़ इसके लिए आप वीडियो लाओ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है वो मैं बीच में शूट कर रही हूँ। एंड चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग कि आप लोगों का किस तरीके का सीए फाइनल का प्रिपरेशन होना चाहिए, आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है। अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल सिर्फ आपने क्लासेस वगैरह करी है, उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी है, तो किस तरीके से रखना है। और ये वीडियो मतलब जितने भी मिनट की हो मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग अच्छे से फोकस करके ये वीडियो देखिएगा। अपनी डायरी नोटबुक वगैरह लेके बैठो, पेन लेके बैठो और उसको नोट डाउन करो, ठीक है। क्योंकि जो भी आगे आने वाले मिनट से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लिटरली दिस मिनट्स कैन सेव योर 6 मंथ्स, लाइक यू नो। आप लोगों का प्लान अगर अच्छे से होगा तो आप लोगों का आगे आने वाला 6 मंथ्स में फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो सकता है। प्लान आउट अच्छे से नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसे भी मतलब ये चीज बोलता है कि आप लोगों का सक्सेसफुल होना मतलब वो पहले प्लानिंग पे डिपेंड है, इसलिए एग्जीक्यूशन से पहले प्लानिंग होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके का आपका प्लान होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या है। सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सब सारी क्लासेस जो भी हैं, अगर फर्स्ट ग्रुप कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रुप जैसे देने वाले हो अभी नवंबर में, तो फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस, या फिर अगर बोथ ग्रुप देने वाले तो बोथ ग्रुप की क्लासेस, जो भी ग्रुप कर रहे हो उसकी क्लासेस आपको सारी की सारी पहले ही कंप्लीट कर लेनी है बिफोर पेपर। मतलब क्या है, मतलब बिफोर पेपर तो ऑब्वियसली कर ही लोगे, बट बिफोर मतलब कि अभी जो लीव्स हैं, मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अभी नवंबर के लिए दे रहे हैं, ठीक है, नवंबर के लिए हम अभी दे रहे हैं, तो आपकी अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपकी अभी तक क्लासेस अप्रैल या मई तक, मई मैक्स टू मैक्स से वहां तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर आप सिंगल ग्रुप टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों की अगस्त से अगस्त तक मतलब हो ही जानी चाहिए। और इवन हो सकता है मिड सितंबर, उसके बाद तो इवन मिड सितंबर में, क्योंकि नो बहुत कम ही टाइम रहेगा, तो कोशिश करना कि अगस्त तक तो कर ही लो एनी हाउ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीने तो आपको बिल्कुल लगेंगे, और कोशिश करना इवन 3 महीने आप लगते हैं किसी भी एक फर्स्ट ग्रुप को, क्योंकि पहली बार करोगे तो 3 महीने पहले तक ही हो जाना चाहिए। तो कंप्लीट सा करने की सारी क्लासेस, उसके बाद बी क्लियर यू वांट टू टारगेट वन ग्रुप और बोथ, ठीक है। वरना क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं चलो बाद में देखा जाएगा, पहले एक ग्रुप तो करके रख लेते हैं, उसके बाद टाइम मिलेगा तो बहुत करेंगे। बट अगर आप लोग इस चीज़ के लिए मतलब थोड़ा सा टाइम लेके सोचो कि आप लोग की क्लासेस क्या हुआ है, और क्लासेस में मतलब आप लोगों ने अच्छे से करी, तो आप लोगों ने टॉपिक्स वगैरह समझे, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप लोग क्लासेस ही अच्छे से नहीं हुई है, जैसे बहुत सारे आर्टिकलशिप में इतना वर्क रहता है, नहीं हो पाती अच्छे से क्लास, तो टाइम कम है, तो उसके बाद सिंगल ग्रुप भी टारगेट कर सकते हो, कोई सा भी फर्स्ट या सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सेकंड भी बहुत इजी होता है, इलेक्टिव आ गया पहले तो इसका था, अब इलेक्टिव आ गया, तो सेकंड ग्रुप भी बहुत इजी हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों का सेकंड ग्रुप पहले निकल जाता है, मेरा भी पहले निकला था, और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मेरे जितने मेरे 2 3 फ्रेंड्स जिनका भी निकला है रिसेंटली, तो उनका भी अभी सेकंड ग्रुप निकला था पहले बजाय कि फर्स्ट ग्रुप से। तो कोई भी एक ग्रुप देख सकते हो अपने हिसाब से और उसको फर्स्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो 2 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, मतलब हर पूरा जो रिवीजन रहेगा ना उसमें आपको हर दिन आपको 2 2 सब्जेक्ट लेने हैं। एक थ्योरी होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। या फिर मैं तो इवन ये भी करती थी, बहुत सारे लोग मानते हैं कि बोरिंग हो जाता है कि एक ही चैप्टर को पूरे दिन भर। तो पहले मैंने क्या किया था, मैंने जब फर्स्ट रिविजन किया था तब तो मैंने भी 2 सब्जेक्ट से रखे थे, क्योंकि सबसे पहले ही हम एक सब्जेक्ट उठा लेंगे तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। बाद के रिविजन में मैंने एक एक सब्जेक्ट उठाने लगी थी। इसमें मैंने 2 सब्जेक्ट्स क्यों लिखा है कि मतलब इतने आपको लेने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर 3 या 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। अगर फोकस वाली प्रॉब्लम है तो 2 सब्जेक्ट्स रखो, और अगर कर पा रहे हो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली फोकस दे पा रहे हो तो फिर 3 या 4 सब्जेक्ट भी देखो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से वो हर पर्सन का इंडिविजुअली अलग अलग होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो क्या करना है ना कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आपको जो थ्योरी है, जैसे कि आपने 2 सब्जेक्ट उठाए हैं, फर्स्ट आपने उठा लिया सपोज कि ऑडिट उठा लिया, सेकंड आपने उठा लिया प्रैक्टिकल में एसएफएम। तो ऑब्वियसली बात है ऑडिट उठाया या लॉ उठाया, जो भी दोनों टिपिकल थ्योरी होने वाली है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब ऑडिट में भी देखो कुछ प्रैक्टिकल वगैरह आते नहीं है, लॉ में भी एक वाइंडिंग अप वगैरह उस चैप्टर में जरूर थोड़ा सा वाइंडिंग अप, या आईबीसी में वो जो हमें निकालना रहता है कि कौन सा किस रेशियो में, मतलब किसको कितना पहले मिलेगा, वो छोटा सा प्रैक्टिकल आता है। अदरवाइज उसके अलावा पूरा थ्योरी है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, फुल टू फुल 100 मार्क्स की अगर थ्योरी आने वाली है तो थ्योरी को कोशिश करना कि मॉर्निंग पर्सन हो, जल्दी उठ जाते हो, तो आपको थ्योरी जो है वो मॉर्निंग में करनी है ताकि आप उसको अच्छे से रिटेन कर पाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एटलीस्ट 3 रिविजन बिफोर एग्जाम्स कैसे करने हैं वही आगे आने वाली वीडियो में अभी हम समझेंगे। और प्लीज़ एक और बार वापस से बोल रही हूँ कि नोट डाउन करते रहिएगा ताकि वीडियो में भी इंटरेस्ट बना रहे, और साथ साथ आपका मतलब ये नहीं हो कि बार बार फिर वीडियो देखनी पड़ती है, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। आप लोग एक बार लिख लो, अच्छे से समझ लो, ताकि उसके बाद फिर आप लोगों का मन हो तो वापस से वीडियो कहीं कुछ डाउट आए तो समझने के लिए आप लोग ये वाली वीडियो ज़रूर से रेफर कर सकते हो। बट कोशिश करना कि लिख लिख के अच्छे से एक बार में ही पूरा जो भी मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ वो समझ लो, ठीक है। ये पॉइंट्स तो बहुत ही जनरल पॉइंट्स बोले मैंने अभी तक। जो आपका मेन जो आपका रिविजन के लिए मुझे समझाना है तो उसमें आप प्लीज़ फोकस रख के अच्छे से सुनना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो 3 रिवीजन बिफोर एग्जाम, तो 1 रिवीजन क्या होगा, टोटल होंगे 4 रिवीजन होंगे, 3 रिवीजन होंगे वो एग्जाम से पहले हो जाएंगे। 1 रिवीजन का जो वो 1.5 डेज वाला जो रिवीजन होता है लास्ट रिवीजन, तो यहाँ पे टोटल मिला के 4 हो जाएंगे, ठीक है। डेट इज ड्यूरिंग द एग्जाम। उसके बाद टाइम लाइन गिवन इन दिस शीट इज रिकमेंडेटरी, ये एक डिस्क्लेमर की तरह से आप मान सकते हो कि रिकमेंडेड टाइम लाइन है, ठीक है। यू आर फ्री टू मॉडिफाइड इट एज पर योर कंफर्ट, ओके। बट रिकमेंडेटरी है, क्यों है, क्योंकि नॉर्मली लोग 95% लोग इसी टाइमलाइन में पूरा जो भी दिया गया है रिवीजन वो कंप्लीट करते हैं। आपको भी कोशिश करनी है कि इसके ऊपर आप ना निकलो, इससे पहले फिनिश कर लेते हो अच्छी बात है, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है, अब अगर सिंगल ग्रुप देने वाले हो तो 1.5 मंथ्स में आपका फर्स्ट रिवीजन आपको चारों के चारों सब्जेक्ट 1.5 डेज में कर लेने। दिखने में 1.5 डेज नहीं, सॉरी मंथ, 1.5 मंथ से सुनने में ऐसा लगता है कि अरे 1.5 महीना है और 4 ही तो सब्जेक्ट है, बट वो 4 ही तो सब्जेक्ट बहुत भारी भरकम होते हैं, क्योंकि स्पेशली देखो एसएफएम ऑडिट ये सब लेंदी भी है, इवन एफआर भी लेंदी है, क्योंकि इसीलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल भी मत सोचना। और यहाँ पर देखो डेढ़ जो महीना है वो सिंगल ग्रुप का है, तो 3 मंथ्स क्या है बोथ ग्रुप्स के लिए दे रखे हैं, ठीक है, आराम से। और इसमें तो इवन आपको ये एडवांटेज अलग है कि टोटल मिला के अगर हमारे यहाँ पे सिंगल ग्रुप अगर आपने फर्स्ट ग्रुप लिया है तो वहाँ पे तो 4 सब्जेक्ट्स है, बट बोथ ग्रुप में अगर सेकंड ग्रुप भी है तो उसमें तो इवन टोटल मिला के मतलब फिर 7 ही सब्जेक्ट्स होने वाले, 8 नहीं होने वाले। तो यहाँ पे 1.5 महीना दे सकते हो, तो यहाँ पे 3 महीना तो देना ही है। 7 सब्जेक्ट की बोली क्योंकि इलेक्टिव तो आपको भी पता है कि वो 4-5 दिन भी बस पढ़ोगे ना इन एग्जाम से मतलब पहले, तो वो उसमें भी हो जाएगा। उसकी भी स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है कि किस तरीके से आपका इलेक्टिव में, मतलब क्योंकि मेरी एग्जामिशन आई थी तो उसमें भी आपको एग्जामिशन बहुत इजीली आ सकती है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप प्लीज़ वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। उसके बाद देखो फर्स्ट रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज रेफर, ठीक है। नो टाइम वेस्ट, मतलब कि सबसे पहले आप रिसोर्सेज सोच लो, क्योंकि बहुत सारे होते हैं एंड टाइम तक, बहुत एंड टाइम तक भी सोचते रह जाते हैं कि यार इस टीचर की वीडियो देखूं, इस टीचर की बुक ले लेता हूँ, बुक ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, कोई टाइम वेस्ट मत करो। आप मेरा स्टडी प्लान देख सकते हो, या तो मैंने जो बताया है रिसोर्सेज वो यूज़ कर लो, या फिर आप लोगों का अपना कोचिंग मटेरियल है वो यूज़ करना है, आपको वो अच्छा लगता है, आपकी ग्रिप उस पर बनी हुई है तो आप लोग वो कर लो। बट जो भी है, या फिर किसी और टीचर जो फ्रेंड वगैरह ने कुछ रिकमेंड किया है, बट यही कि ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ज़्यादा रिसोर्सेज फैला के नहीं रखना है कि एक ही सब्जेक्ट का 4-4 बुक वगैरह इस तरीके से कर ली और सेम चीज़ हम 4 बुक से पढ़े जा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। इसीलिए अगर आपको एक बार मतलब मेरा स्टडी प्लान जो मेरी वीडियोस है वो देख लो, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मतलब देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है कि स्टार्ट करने से पहले एक लिस्ट बना लो कि इस सब्जेक्ट में मुझे ये रिसोर्सेस रेफर करने हैं, और उसी पे अपना मतलब सिर्फ उसी को अपना वो सेट करो कि अब मुझे इसके बाहर कुछ भी रिसोर्सेस रेफर नहीं करने हैं, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है,
Start from watching revision videos available on YT YouTube, मतलब कि some suggestions given in my video also। कौन सी वीडियो, कोई अलग अलग वीडियो रेफर करने को नहीं बोल रही हूँ। ये जो स्टडी प्लान है इसी में मैंने दोनों चीज़ें बताई है, बुक्स वगैरह भी और रिविजन वीडियोस भी, दोनों की रिकमेंडेशन दी है। तो ये एक वीडियो प्लीज़ देख लेना, 7-8 मिनट की वीडियो बस है। तो उसमें क्या होगा कि आपको रिविजन वीडियोस, क्योंकि देखो आपने क्लास लिए, सपोज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना IPCC पास आउट कर लिया था, या फिर जब भी मतलब 2, 2.5, 3 साल आपके हो गए हैं, ठीक है, अभी आपको फाइनल आ गया है, और हमने सपोज SFM वगैरह की क्लासेस हमने ले ली थी 1.5 या 2 साल पहले। अब इतना पहले पढ़ा है और उसके बाद बीच में हम लोग बाकी सारे बोथ ग्रुप करना था तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लग गए, 6-7 सब्जेक्ट बीच में हमने कर लिए। तो हम लोग फिर हम नहीं उस पर इतना टाइम दे पाए, बीच बीच में एक बार जरूर देख लिया था, बाकी इतना नहीं दे पाए। तो क्या होगा कि कोई भी चैप्टर, जैसे सपोज अगर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर रहे हो, पोर्टफोलियो से, या फिर जो भी चैप्टर मर्जर वगैरह जिससे भी स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसकी रिवीजन वीडियोस देखो। अपनी कोचिंग की फैकल्टी से अगर मतलब है उससे, वो अगर यूट्यूब पे तो उनका चाहो तो उनका देख सकते हो, अदरवाइज जो मैंने इस वीडियो में रिकमेंड किया उन टीचर्स की देख सकते हो। तो सबसे पहले रिवीजन वीडियोस देखो, कोशिश करना कि रिवीजन वीडियोस जितनी मतलब ज़्यादा बड़ी भी ना हो और ज़्यादा मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है थोड़ा सा लेंदी हो वीडियो तो भी चलेगी, बट कोशिश करना कि ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो, मतलब एकदम अच्छे से टू द पॉइंट पढ़ाया गया हो जिस भी फैकल्टी का, और जो ना ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस हो, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके पास फर्स्ट डिवीजन ही है। तो जिसने एकदम ऊपर ऊपर से चीज़ें करवाई है तो इतनी ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस भी आपको नहीं देखनी है। जिसने मतलब सिर्फ SFM का लिया और फॉर्मूलास रिवाइज करवा दिए तो वो उस टाइप की वीडियोस आपको नहीं देखनी है, ठीक है, क्योंकि वीडियोस अगर अच्छी होंगी तो उसके बाद आपको जो बाकी का टाइम है वो कम लगने वाला है, ठीक है। तो एक बार वीडियो देख ली, उसके बाद क्या करना है कि अब आपको अपना जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो आपको रिवाइज करके, और उसके बाद आपको देखो सीक्वेंस क्या रहेगा। मेरा क्या सीक्वेंस रहता था, सबसे पहले मैं देखती थी वीडियो, ठीक है, वीडियो देखने के बाद उसके बाद मैं क्या करती थी, मेरी कंसेप्ट कॉपी बनी हुई थी जिसमें मेरे फॉर्मूलास वगैरह थे, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे जो मैंने कोचिंग वगैरह में पढ़े थे। उसके बाद मैं आती थी स्टडी मेट पे, एंड स्टडी मेट वगैरह के बाद जैसे कि अगर मैं और कुछ RTP MTP वगैरह तो मैं उसमें आती थी, ठीक है। तो ये मेरा सीक्वेंस रहता था हर सब्जेक्ट के लिए, तो आपको भी यही सेम सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्किंग्स क्वेश्चन LDR फर्स्ट डिवीजन चल रहा है, तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट डिवीजन में सारे कुछ कंसेप्ट अच्छे से समझ के हर एक क्वेश्चन कर करके वहाँ से आपको LDR क्वेश्चन से वो मार्क करके जाने हैं। मतलब अब LDR किस हिसाब से मार्क करने हैं वो मैं बता देती हूँ जल्दी से, कि देखो जैसे कि क्या होगा कि आप लोगों को सपोज 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन में जो शुरू के 3 क्वेश्चन है वो एक टाइप के, तो 3 में से एक सेलेक्ट कर लो, उसको LDR मार्क कर दो, बाकी के 2 क्वेश्चन को यहाँ पे कट कर दो फॉर एजुकेशन, और रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, या फिर अगर अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है कि यार ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, कुछ आएगा भी नहीं, तो उसको फटाफट से वहीं कट कर दो। इससे क्या होगा, आपका जो फिल्टर आउट हो जाएंगे क्वेश्चंस। और LDR वाले जरूरी नहीं कि सारे, हम तो मतलब अभी 1.5 डेज वाले वो ही लास्ट डे रिविजन वाले वो LDR हो। जब हम सेकंड और थर्ड रिविजन करेंगे उसमें से भी हमारे को वापस से कुछ लगेगा कि यार ये तो बिना देखे बन रहा है, इसको नहीं देखने की जरूरत है, फिर से फिल्टर आउट करेंगे। बट अभी जो क्वेश्चंस मतलब अभी सिर्फ इजी क्वेश्चंस और जो रिपीटेड क्वेश्चंस है सिर्फ वही आपको काटने हैं, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा अभी उतना नहीं सोचना है, ठीक है। अभी तो क्योंकि फर्स्ट बार फिल्टर आउट कर रहे हो तो अभी उस हिसाब से आप मार्किंग करते जाओ। उसके बाद मेक श्योर यू अंडरस्टूड एवरी कंसेप्ट प्रॉपर्ली इन फर्स्ट डिवीजन इटसेल्फ, ठीक है। मतलब कि अगर कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं आता है कंसेप्ट समझ में तो फटाफट से अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाओ, समझो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह इतने सारे रहते हैं वहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछो कि मुझे ये चीज़ समझा दो, ये वो। बट कोशिश करो कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको सेकंड डिवीजन के लिए रख लो, क्योंकि वरना सेकंड डिवीजन में बहुत टाइम चला जाएगा। फर्स्ट डिवीजन में ही कोशिश करो कि सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गो थ्रू ऑल अमेंडमेंट्स इन फर्स्ट डिवीजन ओनली, ठीक है। सारे के सारे अमेंडमेंट्स अगर जब तक आ चुके हैं, आप फर्स्ट डिवीजन कर रहे हो तब तक आपके अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, तो अगर आ चुके हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप फर्स्ट डिवीजन में ही कर लो। अब सेकंड डिवीजन किस तरीके से होगा, इसका टाइमलाइन क्या होगा, देखो 1 मंथ जो है वो सिंगल ग्रुप के लिए, और उसके बाद 1.5 से 2 महीना जो है वो बोथ ग्रुप्स के लिए होना चाहिए। अब सेकंड रिवीजन में देखो क्या करना है कि यहाँ पे आपको 1 मंथ में ही सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो सिर्फ 1 महीने में आपको कोशिश करना है कि चारों के चारों सब्जेक्ट्स आप लोग कवर करो। ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ज़्यादा टाइम बचता नहीं है नॉर्मली। और उसके बाद और आपने देखो फर्स्ट रिवीजन अभी पे आपने करके ख़त्म ही किया है, तो आप लोगों को अब ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे करोगी, ओनली मार्क क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर, ठीक है। आप लोगों को देखो सारे कंसेप्ट सब आपको क्लियर है, आप लोग रिविजन वीडियोस में सब कुछ अच्छे से समझ भी चुके
हो। उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों को मतलब आपके पास ऑलरेडी मार्किंग भी है कि मतलब हमें ये वाले ही करने हैं, फिल्टर आउट हो चुके हैं क्वेश्चन, तो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, सिर्फ मार्क क्वेश्चन करो। टेस्ट योर प्रिपरेशन एंड कंसेप्ट वाया टेस्ट सीरीज। अब सेकंड रिवीजन के टाइम ये आपको मतलब ये टाइम आ गया है कि फर्स्ट में हमने सबको समझ लिया, सब हो गया। सेकंड में आप लोग चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज होती है ना, पूरी की पूरी 3 घंटे वाली टेस्ट सीरीज वो जो होती है फाइनल वाली टेस्ट सीरीज, वो लेने को नहीं बोल रही हूँ। चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज होती है मतलब कि यहाँ पे कोई भी चैप्टर 2-3 चैप्टर करे फिर उसका टेस्ट दे दो, फिर 2-3 चैप्टर करो फिर उसका टेस्ट दे दो। काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में इस टाइप की चैप्टर वाइज अवेलेबल है। तो आप लोगों को इस तरीके से अपने जो चैप्टर्स है वो कवर करते जाना है टेस्ट सीरीज के साथ साथ। टेस्ट सीरीज को बात के लिए ना छोड़ो तो ये अच्छा है, साथ साथ करो। मैंने भी इसी तरीके से किया था और वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी प्रिपरेशन। सोचो हम लोगों को ना इस सेकंड रिवीजन के टाइम में कॉन्फिडेंस आने लगता है, मतलब कितनी अच्छी बात है यार कि बाकी थर्ड और फोर्थ रिवीजन तो अभी तक बाकी है, सेकंड रिवीजन के टाइम ही हमें अपनी गलतियां पता चलने लगी ताकि थर्ड रिवीजन में हम उसको चीज़ को सुधार पाएँ। तो इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे ले लेनी है, कंप्लीट एमटीपी आरटीपी अप टू दिस स्टेज, ठीक है। ट्राई टू कवर इट इन फर्स्ट रिवीजन ओनली, बट इफ नॉट देन एटलीस्ट इन दिस रिवीजन। मतलब कि अब एमटीपी आरटीपी को ज़्यादा डिले मत करना, ये मत सोचना कि एग्जाम आने लगेंगे तब करेंगे, एक बार के लिए। तो अभी यहाँ पे आपको इसकी भी मार्किंग वगैरह, क्योंकि आरटीपी में भी देखने जाओगे तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एमटीपी में भी इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये मार्किंग भी तो करनी है जो आपके अलग क्वेश्चन होगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपके स्टडी मेट से ही होते हैं, ठीक है। तो उन सबको थोड़ी ना करके जाना है, तो उसमें भी आपको मार्किंग लगेगी। इसीलिए आपको ये चीज़ बात के लिए नहीं छोड़नी है, अभी ही करना है, ठीक है। अभी से ही आप लोगों को आरटीपी एमटीपी सब देख लेनी है। थर्ड रिवीजन क्या हो गया उसके बाद जो लास्ट के 15 डेज बचे हैं तो वो फर्स्ट ग्रुप में थर्ड रिवीजन होगा, और अगर लास्ट मंथ बचा है वो बोथ ग्रुप का थर्ड रिवीजन होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी के हिसाब से वीडियोस ऑन आवर चैनल ऑल्सो विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। 1.5 डेज की जो स्ट्रेटेजी है किस तरीके की होने वाली है मैंने अभी डाली हुई है, मई 22 के लिए भी डाली हुई है। नवंबर 22 के तो खैर मैं बहुत बाद में मतलब जब अक्टूबर में ही डालूंगी, ऑफ कोर्स अभी तो नहीं डालूंगी, बट और ये चीज़ ऑब्वियसली ये आपको लास्ट के 1 मंथ में ही यूजफुल होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग तब की अपने जो अलग जो स्ट्रेटेजी जो आपके अटेंड पे एप्लीकेबल हो वही वाली वीडियोस देखना, बट बता रही हूँ ये चीज़ अभी कहीं लिख लो। 1.5 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि यार अगर 15 दिन बाद हमारे एग्जाम है या फिर 1 महीने बाद हमारे एग्जाम है, तो वो 1.5 डेज में हमारे चैप्टर का जो हमारे रिवीजन का क्या सीक्वेंस रहने वाला है वो हमें आज पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सोचोगे कि सीधा हमारा तो ये सिलेबस है और उसके बाद चलो एग्जाम में 1.5 डेज अभी सोचो एफआर का पेपर दे के आए और सोचे कि यार अब हम चलो एसएफएम पढ़ते हैं और कैसे कुछ तो भी स्ट्रेटेजी नहीं है पास में, और बस बुक खोली और चल ये पता है कि हाँ सारा ही कुछ पढ़ना है, चलो किसी भी सीक्वेंस में पढ़ लेते, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है कि लास्ट में एट द एंड जाते जाते कुछ छूट भी जाए, ठीक है। जो कि इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनी होगी तो पक्का से छूटने के चांसेस, इसलिए वो स्ट्रेटेजी आप लोग पहले ही बना लो। और उसके बाद ना फिर यहाँ पे आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट पहले सेकंड डिवीजन में दे चुके हो, थर्ड डिवीजन में आपको फुल टेस्ट देने हैं, तो एकदम एग्जाम वाले माहौल में बना के देने हैं आपको टेस्ट, कि मतलब हर एक उठा लो, सब्जेक्ट उठा लो और उसका 1.5 डेज में उसको रिवाइज करके और उसी के टेस्ट आप लिखने लगो लास्ट के 1 मंथ में। और अगर एक ग्रुप ही दे रहे हो तो लास्ट के 15 दिन में ही आपको यही करना है, ठीक है। इसमें भी देखो यही लिखा है सेकंड पॉइंट में कि टेस्ट योर सेल्फ बाय कंप्लीटिंग एवरी सब्जेक्ट इन 1.5 डेज, टारगेट एंड 2 डेज मैक्सिमम। 1.5 डेज का तो टारगेट रखना ही है, और मैक्स टू मैक्स आप 2 डेज का वो ले सकते हो कि अगर आज हमें 2 डेज लग रहे हैं तो फोर्थ रिविजन जो कि एग्जाम टाइम होगा तो उसमें हम लोग 1.5 डेज में भी कवर कर लेंगे, क्योंकि फिर वही है कि अगर आपने अभी पढ़ा होगा तो उसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा, बट कोशिश तो आपको यही करनी है, टारगेट तो ये लेके चलना है कि अभी हम पूरा 1.5 डेज में कवर अप कर पाए। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर डन विथ योर प्रिपरेशन इवन अर्ली ऑफ योर टारगेट। मतलब कि अगर आपका टारगेट था, देखो फर्स्ट ग्रुप में आपने सोचा था कि 3 मंथ्स में हमें 3 रिवीजन करने हैं, तो इवन आपके पास अभी 7 डेज लेफ्ट हैं, ठीक है। आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं नोटिस किया है, बट अगर आप ये जो मेरी जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई है अगर आप उसके हिसाब से जा रहे हो तो आपके पास अभी भी बफर डेज बच गए हैं। बफर डेज मतलब कि आपका सिलेबस हो चुका है, इवन आपके पास बफर अब बचा है जो कि आपका 7 डेज बचे 1 ग्रुप में और 15 डेज बचे आपके पास बोथ ग्रुप में, ठीक है। अगर आपने 6 मंथ्स का प्लान आउट किया था तो अभी 6 मंथ्स में से 5.5 मंथ ही एग्जॉस्ट हुए हैं और अभी आपके पास बफर डेज बचे हैं। तो अभी तक आप उसमें क्या कर चुके हो ना, जैसे कि कैसे बचे हैं देखो, क्योंकि
क्योंकि 15 लास्ट डेज थे, उसमें आपने अभी क्या करना था ना, बस आपको उसमें टेस्ट ही तो करना था, जो आपके 1.5 डेज के हिसाब से आपको टेस्ट करने थे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अगर 1 लास्ट मंथ है, ठीक है, उसमें अब आपको 8 सब्जेक्ट के टेस्ट लिखने हैं और हर सब्जेक्ट आपको 1.5 में पूरा करना है, 1.5 डेज में, ठीक है। तो आपकी क्या हुआ, इसमें आपको 15 to 16 डेज लग गए, तो 15 डेज तो यहाँ पे आपको बफर ही बचे ना। तो अब ये जो बफर डेज बचे हैं, आप लोग पूरा टेस्ट वगैरह लिख के सब कुछ डन कर चुके हो, तो इसमें आपको क्या करना है, आप लोगों ने टेस्ट वगैरह लिख के जो भी चैप्टर वाइज टेस्ट और जो फुल टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स अपनी नोटिस करिए, उस पर काम करो। उसके बाद क्या करो, और उसके बाद क्या करो, वापस से आपको फिर से रिवीजन जो करना है, मतलब आपको लग रहा है अपना कुछ वीक एरिया कि यार ये चीज़ें ना, ये मुझे मतलब बार बार देखना चाहता है, क्योंकि हर एक ऐसा नहीं होता कि जैसे चैप्टर 3 है तो उसमें हर एक मुझे पूरा चैप्टर 3 वापस से रिवाइज करना पड़े, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर 3 में कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जो मुझे अच्छे से आता है, कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जो कि मेरा वीक है, तो जो वीक वाले एरिया से वो आप यहाँ पे चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपका मतलब, और अगर आप कहीं ना कहीं थोड़े से इधर आपका कुछ पेंडिंग पोर्शन रह गया है, मतलब आप थोड़ा लेट चल रहे हो, आप लोगों का ये लास्ट 15 डेज की जगह जैसे अब लास्ट 7 डेज ही बचा है, तो फिर तो आप लोग फिर तो आपके पास ये जो बफर है वो नहीं हो पाएगा। बट अगर आप लोग एकदम टाइम के हिसाब से चल रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अपना वीक एरियाज वगैरह उसका रिविजन अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, रिमेंबर दिस 6 months will exhaust you, tired you, and some may face anxiety and negative thoughts in this tenure, ठीक है। If you will face so, then take a little break. Imagine your lifestyle after becoming CA. To listen some motivational songs and be back again on track. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यार आप याद रखना कि हो सकता है कि आप लोग इतना थकान फील करो, आप लोग ऐसा करो कि बस अब नहीं हो रहा है सी, अब इतना नहीं सहा जा रहा है, डिप्रेशन सा फील हो रहा है, एंजाइटी सा फील हो रहा है। याद रखना कि आप अकेले नहीं हो, आपकी जगह हम सब ने कहीं ना कहीं यही चीज़ें फील करी है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि बस आपको ये सोचना है कि बस मैं ये 6 मंथ्स अच्छे से पढ़ लूँ, तो उसके बाद मैं सीए बन जाऊँगा, सीए बन जाऊँगी, तो उसके बाद मेरी क्या लाइफ स्टाइल होगी वो सोच के, मतलब एक सीए बनने का एक वो टैग होगा आपके पास, 2 लेटर्स आपके नेम के आगे हमेशा के लिए जुड़ चुके होंगे। तो वही सब चीज़ें याद रख के, और फिर उसके बाद तो सब मोटिवेशनल सॉन्ग, इवन सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल सॉन्ग अगर मेरे लिए कुछ था, लिटरली सारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स बहुत सारे मोटिवेशनल होते हैं माना, मगर सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल सॉन्ग आपके लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वो है हमारा आईसीआई का एंथम। उसे सुनो यार, वो चीज़ फील करो कि कॉन्वोकेशन आपकी चल रही है और वो बज रहा है, तो कितना मोटिवेशनल होने वाला है वो, तो उसे सुनो और बस कोशिश करो कि बस मुझे तो अब सीए बनना ही है। उसके बाद अगर आपके पास अभी ये स्ट्रेटेजी, अपनी ये वीडियो आपने पूरी देखी है, कुछ क्वेरी से, तो आप लोग मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, कहीं भी सोशल मीडिया अकाउंट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह मैं अवेलेबल हूँ। तो बस आपको बस मेरे नाम से मुझे सर्च करना है और जस्ट मैसेज ड्रॉप कर दो, जब भी मेरे लिए कन्वीनियंट होगा रिप्लाई करना, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोगों को, क्योंकि क्या है मेरे भी अभी जैसे फुल टाइम जॉब है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपके पास रिप्लाई आ जाए। कुछ लोगों को मैं इमीडिएटली रिप्लाई कर भी देती हूँ, कुछ लोगों का मैसेज अगर उस टाइम जैसे वीकेंड होता है तो इमीडिएटली कर देती हूँ रिप्लाई, बट नहीं होता है, बिजी चल रहा होता है ऑफिस का, तो थोड़ा सा 1 या 2 दिन लगते हैं, बट रिप्लाई ज़रूर से आएगा, तो आप लोग मुझसे रीच आउट कर सकते हो। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो ये वाली पसंद आई है या नहीं आई है जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट में, और इसके साथ ही आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, और हाँ, आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो बनाऊँ, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने 1.5 डेज की जो मई 22 वालों के लिए भी वीडियो बनाई थी, तो वो स्पेशली मतलब मैंने लिंक्डइन पे पोल क्रिएट किया था, वहाँ मैंने पूछा था कि आप लोगों को किस पे चाहिए, तो लोगों ने वो टॉपिक बताया था, तो मैंने उसकी वीडियोस दी है। फिर उसके बाद मुझे उसमें कमेंट भी करा था और लोगों के मैसेज भी आए थे कि आप अब हमारे लीव्स वगैरह लगने लग गई, तो आप इस पे एक बार बता दो कि हम फाइनल का प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से हमारे कितने टाइम में क्या रिविजन्स करें, तो मैंने इसलिए ये वीडियो भी लाई हूँ। तो और भी आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप वो अपना बता सकते हो मुझे, और कुछ भी आपको टॉपिक है कि इस पे वीडियो बनाओ तो बता सकते हो आप मुझे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नवंबर 22 के लिए तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट, क्योंकि अभी देखो चैनल नया था तो मई 22 के लिए मैं इतना सारा कंटेंट नहीं ला पाई, बट अभी तो इस पे मैं लॉ के रिविजन लेक्चर भी लाने का सोच रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, एग्जाम तक देखो करके रख लो। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मतलब ये नहीं चाहिए कि आप लोगों से मैं यूँ ही सब्सक्राइब करवाऊँ, इसलिए सबसे सब्सक्राइब कर बोलती हूँ ताकि आप लोगों का
कुछ भी वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस वो आपके लिए मिस आउट ना हो, क्योंकि अभी मैं सोची पीजीपीपी के एडजस्टमेंट वगैरह वो सब भी लाने के लिए, जो कि मतलब अगर वो एडजस्टमेंट आपको देख के चले जाओगे तो पूरे फुल में से फुल मार्क्स भी आ सकते हैं पीजीपीपी के। जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्वेश्चन सोचो, वो तो मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो कंपलसरी होता है। तो वो वाली सब वीडियोस मैं प्लान आउट कर रही हूँ, तो इसीलिए आप लोग एटलीस्ट एग्जाम तक सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई बात नहीं। बट सिर्फ आप ही लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करके रख लोगे ताकि कोई वीडियो छूटेगी नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।